तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं बताइए। पहला पॉलिनोमियल फंक्शन बड़े डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। सेकेंड रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन में आपको ग्राफ 1/x 1/x³ है ना, फिर 1/x², 1/x के पावर 4, इन सब का आना चाहिए। और उसके बाद इरेशनल फंक्शन, थर्ड इरेशनल फंक्शन देखे हैं, रूट एक्स का ग्राफ। बोलो बोलो, x के पावर 1/2, x के पावर 1/4, या फिर x के पावर 1/3, x के पावर 5, नहीं क्या देखे हैं ना ये सब ग्राफ। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, नंबर 4, मॉडुलस फंक्शन। क्या है? मॉडुलस फंक्शन। एडवांस वाले इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं, है ना, मॉडुलस फंक्शन। और देखो मॉडुलस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम इक्वेशंस, प्रॉपर्टीज, इनइक्वालिटीज, इन सब पर बात नहीं करेंगे। प्रॉपर मॉडुलस फंक्शन और इसके ग्राफ पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो उसके लिए इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज देखना है तो वो लेक्चर देखो जा करके, समझ आ गया। तो बात करेंगे सिर्फ हम इसके ग्राफ के ऊपर। देखिए मॉडेक्स जो है, मॉडेक्स जो है ये क्या है? मॉड एक ऐसा मशीन है, देखो फंक्शन क्या एक मशीन है भैया, अरे बोलो, अलग अलग मशीन की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं, अलग अलग प्रकार से क्या करता है, फंक्शनिंग करता है। तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स लिखा हुआ है तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। x के वैल्यू चाहे कुछ भी डालिए, ये मॉड क्या करता है, पॉजिटिव आउटपुट देता है। हेलो इधर देखो, क्या देता है, पॉजिटिव आउटपुट देता है। कैसे देगा भैया? अगर अगर हम x का वैल्यू, इफ x इज इक्वल टू हम 2 रखते हैं तो बताइए क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या आएगा, मॉड 2। क्या होता है, 2 होता है। अरे हाँ, अगर x का वैल्यू हम -2 रखते हैं, -2 रखते हैं तो क्या होगा, -2। ये भी 2 आता है, ये भी 2 आता है, तो 2 कैसे आया होगा बताइए? एक और माइनस लगा होगा तब जाकर के क्या बना होगा, ये 2 बना होगा। हाँ समझ रहे हैं क्या? और अगर x का वैल्यू 0 हुआ, x का वैल्यू 0 हो गया, तब तो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ 0 क्या होता है, 0 होगा ही। समझ रहे हैं क्या? मॉड के बाहर हमेशा क्या निकलेगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा। सही एकदम? अरे हाँ या ना? तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा y इक्वल टू मॉड x है ना, y इक्वल टू जो हमारा मॉड x फंक्शन है, ये डायरेक्ट x के अंदर जो भी है, देखो ध्यान से, मॉड के अंदर जो भी है वो एज इट इज, एज इट इज बाहर निकल जाता है जब वो क्या हो, क्या हो, पॉजिटिव हो। हाँ या ना? एक्स पॉजिटिव है तो अंदर का मटेरियल डायरेक्ट बाहर निकल जाता है। लेकिन एक्स ये अगर नेगेटिव हो गया, कल को नेगेटिव हो गया, तो देखिए क्या हो रहा है, ये नेगेटिव है तो एक और माइनस लग करके बाहर निकल रहा है। बात समझ आ रहा है क्या? और जीरो है, जब जीरो है तब तो कहीं भी आप जीरो लगा सकते हैं, यहां या यहां, कोई दिक्कत वाली नहीं है। समझ आ गया? समझ आ गया? सही है ना? तो y इज इक्वल टू मॉड x है ना, ये अपने आप में दो फंक्शन है, दो फंक्शन। इसका डेफिनेशन ब्रेक हो रहा है, बहरूपिया फंक्शन है। कैसे कैसे बताइए? ये एज इट इज बाहर निकल जाता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और -x से होता है जब x लेस देन 0 है। सही है? अरे हाँ या ना? बोलो बोलो। तो अब हम किसको देखा करेंगे, y इक्वल टू x को देखा करेंगे और y इक्वल टू -x को। अब देखो ये पॉलिनोमियल बन चुका है, बन चुका है कि नहीं बन चुका है? y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू -x। सही है ना? अब इसको अगर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे बताइए? ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा बताओ, क्या होगा, बताइए बताइए? y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनाना है, ये लो ये लो, हमने y इज इक्वल टू एक्स लाइन बना दिया, बना दिया। लेकिन ये कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स आप बनाओ सिर्फ x पॉजिटिव या जीरो के लिए। तो x पॉजिटिव किधर होता है, इधर ही होता है ना। ये सब हमारा पॉजिटिव है, ये सब हमारा पॉजिटिव x है, और ये क्या है, जीरो है। तो ये नेगेटिव x के लिए लेफ्ट साइड, ओरिजिन के लेफ्ट में ग्राफ नहीं चाहिए, ओरिजिन के लेफ्ट में ग्राफ नहीं चाहिए। समझ रहे हैं क्या? और ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू -x होगा, कब, जब x क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव एक्स कौन सा वाला होता है, यही सब होते हैं ना हमारे नेगेटिव एक्स, ये सब होते हैं। तो -x, y इज इक्वल टू -x क्या होता है, ओरिजिन से पास करने वाला ये लाइन। लेकिन ये भी कब, जब x सिर्फ क्या हो, नेगेटिव हो। दैट मींस इधर के लिए चाहिए, ओरिजिन के राइट में ये ग्राफ नहीं चलेगा। तो है ना, देख लो इसका डेफिनेशन ब्रेक हो रहा है ओरिजिन के अबाउट। सही एकदम? क्या ये बात समझ आ रहा है क्या? सही है, कोई दिक्कत? अच्छा अगर बात करें हम डोमेन का, किसका, डोमेन और रेंज बताओ आप। डोमेन क्या होगा बताइए? डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, किसी x से इसको प्रॉब्लम
नहीं है। मॉडुलस के अंदर आप कोई भी एक्स डाल सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल, सब कुछ रख सकते हैं। रेंज का बात बताइए, रेंज, रेंज क्या होगा? y बिलोंग्स टू y, y बताइए क्या होगा? अब ध्यान से देखो, y रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है बताइए? रेंज क्या होता है? y एक्सिस के लॉन्ग ग्राफ कहां से कहां तक, तो y एक्सिस के लॉन्ग कहां से, जीरो से शुरू हुआ, कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। दैट मींस जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो टू इनफाइनाइट। समझ आ रहा है क्या? जीरो भी, मॉड का, मॉड एक्स का वैल्यू जीरो भी हो सकता है। सही एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ आ गया? तो ये सिंपली, सबसे सिंपल y इज इक्वल टू मॉड एक्स, y इज इक्वल टू मॉड एक्स। अच्छा, इसके जगह पर नोट करेंगे, हो चुका? बोलो हाँ, चले जल्दी से। अब इसके जगह पर अगर, है ना, इच्छा हो तो यहां पर नंबर डाल लेना ना, ये पहला था y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। सेकेंड लेते हैं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन। देखिए ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन। अब आप देखो ये कैसे डिफाइन होगा, इसका मॉड हमें हटाना है, इसका मॉड हमें हटाना है। तो जिस दिन ये अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव होगा उस दिन y इज इक्वल टू मॉड, इसके अंदर आप x पुट करो या डायरेक्ट बाहर रख देंगे x माइनस वन, उसके अंदर पुट करो, हाँ या ना? समझ आ रहा है क्या? तो अगर मैं कहूं क्या होगा, ये एक बार एज इट इज होता है और एक बार इसके आगे क्या लग जाता है? माइनस लग जाता है। समझ आ रहा है क्या? एज इट इज कब होता है? एज इट इज कब होता है? जब अंदर वाला, हाँ, जब अंदर वाला मटेरियल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जब अंदर वाला मटेरियल क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये एक और माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर का खुद ही नेगेटिव हो चुका है। जैसे अगर मैं -3 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? -4। वो 4 कब बन रहा है? एक और माइनस लग करके। इसका मतलब कि इसके आगे एक और माइनस लगा होगा। लेकिन अगर मैं 3 रख रहा हूं तो 3 - 1 2, वो तो एज इट इज 2 बाहर निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो डायरेक्ट अब इसके अंदर रख दो, कोई दिक्कत है क्या? तो इसको थोड़े से आगे ले जाके लिख दिखाएंगे तो क्या होता है, ये x-1 होगा जब x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। देख पा रहे हैं क्या? और क्या होगा इधर, इधर पहले समझो, और इधर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? x लेस देन 1 होगा, इक्वल्स टू नहीं, इक्वल्स टू कहीं एक ही जगह लगा सकते। समझ आ गया? सही है। तो हमें क्या करना होता है? क्रिटिकल पॉइंट के आजू बाजू में बात करना होता है। मैंने थोड़ा सा समझाया कि एग्जैक्टली होता क्या है, लेकिन बेसिकली x-1 0 से बड़ा होना मतलब x 1 से बड़ा होना, नहीं क्या? और x-1 0 से छोटा होना का मतलब x 1 से छोटा होना। अरे बोलो ना, x-1 0 से लेस देन है, दैट मींस x क्या है? 1 से छोटा। ये बात समझ आ रहा है क्या? क्या इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं आप? अब एक्सपर्ट है ड्रॉ करने में, कैसे ड्रॉ होगा बताओ? ग्राफ बताइए इसका, ग्राफ आप क्या कीजिए, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो अब इसमें दो फंक्शन हो गए, दो ग्राफ हो गया। कौन कौन से? y इक्वल्स टू x-1 और आप देखिए यहां से ये है और ये है, दोनों ग्राफ ड्रॉ, आप दोनों ग्राफ ड्रॉ कर लो। y इज इक्वल टू x-1 कौन कौन से? y इज इक्वल टू x-1 एंड y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x-1 का मतलब क्या? -x+1। समझ आ रहा है क्या? दोनों ग्राफ ड्रॉ करके हम ये वाला बात कंसीडर कर लेंगे। समझ आ रहा है क्या? बताइए कैसे कैसे होगा, समझ आ रहा है कि नहीं? ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ कीजिए। y इक्वल्स टू पहला वाला x-1 कैसे ड्रॉ करते हैं? x एक्सिस पर कौन 0? y 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा, आएगा क्या? y एक्सिस पर कौन 0? x 0, तो कितना आएगा? -1 आएगा। तो हमारा जो ग्राफ होगा ऐसा ही होगा, दिस इज y इक्वल्स टू x-1, हाँ या ना? बोलो बोलो। अच्छा, इसको ड्रॉ करना है, इसको ड्रॉ करना है। x एक्सिस पर कौन 0? y 0, तो ये कितना आएगा? +1। कितना आ रहा है? x एक्सिस पर y 0, तो कितना आ रहा है? +1 आ रहा है। यही है, यही पॉइंट है। y एक्सिस पर कौन 0? x 0, तो y का वैल्यू कितना? 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो ना। इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ध्यान से, ध्यान से, ये हमारा ये ग्राफ है। ध्यान से, ये बोला कि ये पहला वाला जो ग्राफ है, ये वाला ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए बनाना है। ध्यान से देखिए, बनाना है कि नहीं बनाना है? और ये वाला ग्राफ किसके लिए बनाना है? ये वाला स्ट्रेट लाइन लेस देन 1 के लिए। तो 1 कौन सा है? 1 हमारा क्या है? यही है ना, 1 हमारा यही है। तो 1 से बड़ा x किधर होता है? इधर होता है। ये सब हमारे 1 से बड़ा है ना? इसके लिए ये बनाना है, ये वाला लाइन। तो ठीक है जी, ये हमारा लाइन बना हुआ है ना? ये बना हुआ है। इसका इसके लेफ्ट में ये लाइन नहीं चाहिए,
इसके लेफ्ट में ये लाइन नहीं चाहिए, इसकी जरूरत ही नहीं थी, समझ आ गया क्या? और ये वाला लाइन किधर चाहिए? हाँ, इन सब के लिए चाहिए, इन सब के लिए चाहिए, इन सब के लिए। तो फिर ये इसका है ना, इस पॉइंट से राइट में नहीं चाहिए, ये राइट में हमने ग्राफ क्या कर दिया। अब देख लो, समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है क्या? सही है। तो आप है ना हर बार ऐसे नहीं करेंगे, हर बार इतना मेहनत नहीं करेंगे। आपको क्या करना है कि अगर y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ आता है ना, और आपको ये ड्रॉ करना है प्लस माइनस ए, तो क्या करो बताओ, क्या करना होगा? क्या करना होगा? हाँ, माइनस के लिए क्या किधर शिफ्ट करेंगे? राइट साइड शिफ्ट करेंगे ए यूनिट एक्स एक्सिस के लॉन्ग, समझ आ गया? और अगर आप प्लस कर रहे हो तो किधर शिफ्ट करोगे? लेफ्ट साइड। किस पर देखो ना आप, हमने हमारा क्या था? -1 था, तो पहले मॉड एक्स था, तो मॉड एक्स में एक्स जीरो डालते थे तो जीरो फील होता था। अब इसको जीरो कब फील होगा? जब 1 डालेंगे, मतलब जीरो वाली कहानी कहां होने लग जाएगी? कहां होने लग जाएगी? तो हमारा ये मॉड एक्स था ना, हमारा ये मॉड एक्स था कि नहीं था? ये किधर शिफ्ट हो गया? किधर शिफ्ट हो गया? राइट साइड। कितना यूनिट? 1 यूनिट, 1 यूनिट। सही है ना? अरे हाँ या ना? समझ आ रहा है? सच में समझ आ रहा है? क्लियर एकदम? कोई दिक्कत? बोलो बोलो। अच्छा, अगर मैं और कह दूं आपको, इसमें नोट कर चुके हैं? कर चुके हैं इसमें? जल्दी करो, जल्दी करो। इसको ड्रॉ कर देंगे आप? ड्रॉ कर पाएंगे? जल्दी से। जल्दी करो। यहां पर डायरेक्ट कर लिए होंगे, क्या क्या आएगा बोलो? क्या होगा जी? या नीचे दिखाते हैं, चलिए देखिए, बोलिए क्या आएगा? क्या होगा? एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ, है ना? इस देखो, जो मॉड कहां पर जीरो हो रहा है, ये अंदर का क्वांटिटी कहां पर होता है, उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा? -5/2। क्रिटिकल पॉइंट के राइट में मॉड किससे ओपन होता है? पॉजिटिव से। -5/2 से बड़ा कोई भी वैल्यू रखेंगे इसके अंदर x का, तो वो पॉजिटिव देगा। दैट मींस एज इट इज मॉड, ये मटेरियल बाहर निकल सकता है, नहीं क्या? मॉड ओपन हो जाए। लेकिन -5/2 से कोई भी छोटा रखेंगे, -3 रखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, एक और माइनस लगाना पड़ता है। तो एक बार पॉजिटिव के साथ डायरेक्ट एज इट इज, और एक बार नेगेटिव के साथ। क्या ये बात समझ आ रहा है क्या? अब कब है पॉजिटिव के साथ, ये पता होना चाहिए ना। एक्स क्या होगा? -5/2 के से बड़ा या फिर इक्वल। और जब x क्या होगा? -5/2 से छोटा होगा तो नेगेटिव के साथ होगा। सही है ना? अरे हाँ या ना? और आप दोनों स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किए होंगे, तो आपको क्या दिखा होगा बताइए? क्या दिखा होगा? कुछ ऐसा ऐसा ग्राफ दिखा है क्या? ये क्या है? -5/2, -5/2। ये वाला लाइन क्या होगा? y इज इक्वल टू बोलो 2x + 5, और ये क्या होगा? y इज इक्वल टू -2x + 5, दैट इज -2x - 5। हाँ या ना? यही दोनों लाइन। मैंने क्या बताया था कि अंदर में अगर प्लस कुछ हो रहा है, उसको क्या कीजिए? शिफ्ट कर दीजिए। तो अगर आप देखेंगे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x + ये क्या लिखा हुआ है? इसमें से 2 कॉमन ले लो आप, 2 कॉमन लेके मॉड से बाहर निकाल दो, तो ये क्या लिखा हुआ है? 5/2 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? तो जब ऐड करते हैं तो किधर शिफ्ट होगा? ये लेफ्ट में शिफ्ट होगा, है ना? ये शिफ्टिंग से करें या फिर एक बार इसको ड्रॉ करें, दूसरी बार इसको, लेकिन इस कंडीशन को ध्यान रखते हुए। तो -5/2 से बड़े पर ये वाला स्ट्रेट लाइन बनेगा, और -5/2 से छोटे पर नीचे वाला स्ट्रेट लाइन बनेगा। कर सकते हैं ना? कर पाएंगे? क्लियर हो रहा है ये बात? बोलो बोलो। टफ है? नहीं सर, एकदम आसान है। नहीं क्या? अच्छा, यहां पर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए?
क्या इसको हम ओपन कर दें? 4 - x एज इट इज बाहर निकल जाएगा। बोलो बोलो, अरे हाँ या ना? और एक बार माइनस के साथ क्या होगा बोलिए? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, x इज लेस देन 4। अब देखिए, अगर हम 4 से बड़ा रखते हैं इसमें इसमें 4 से बड़ा रखते हैं x का वैल्यू 5 रखो, तो ये क्या आ रहा है सर? ये तो नेगेटिव आ रहा है सर, पॉजिटिव आना चाहिए था ना। और जब इसमें 4 से छोटा रखते हैं, 4 से छोटा क्या रखोगे? 3 रखोगे, तो 4 - 3 1, 1 के आगे नेगेटिव। ये तो गड़बड़ होने लगा सर, इसका ऐसे नहीं जाएंगे। इसका मतलब सर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ये हमारा मॉड जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर आप ऐसे जाओगे तो सही है, देखो कैसे जाओगे। इसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं? एक बार 4 - x एज इट इज बाहर निकला, कब कब बताइए बताइए? 4 - x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और एक बार माइनस के साथ जब 4 - x क्या होगा? अब देखो इस चीज को अगर आप लिखोगे आगे आगे लिखोगे, तो 4 - x कब होगा? जब x देखिए उधर चला गया, हाँ या ना? तो यहां पर क्या हो जा रहा है? यहां पर क्या हो जाए? लेस देन इक्वल्स टू 4 हो जा रहा है। ध्यान से देखिए, x इधर चला गया ना, और यहां पर क्या हो गया? यहां पर क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। x उधर चला गया तो क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। x क्या हो गया? 4 से बड़ा हो गया। क्या ये दोनों चीजें सेम है? नहीं है सर। तो देखो डायरेक्ट हम क्रिटिकल पॉइंट के साथ खेलते हैं तब खेलेंगे जब मॉड अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। और स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं? जिसमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। समझ आ गया? तब डायरेक्ट खेल जाएंगे। नहीं तो फिर अगर ऐसे पूरा, इसीलिए हमने पहला क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन लिया था डिफाइन करके बताया था आपको। ऐसे जाओगे तब तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इतना हर बार थोड़ी करेंगे हम। क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पॉजिटिव से और लेफ्ट में नेगेटिव से, लेकिन कब? जब वो मॉड स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको मिटा दे, मिटा देना। ये मॉड स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो क्या किया जाए बताओ? क्या क्या किया जाए? हाँ, क्या क्या होता है कि आप चाहे मॉड 2 लिखें चाहे मॉड -2 लिखें, कोई दिक्कत है क्या? हेलो, चाहे मॉड 2 का बात करें चाहे मॉड -2 का बात करें, सिमिलरली सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो 4 x - 4 जो होगा ना, x - 4 वो किसके बराबर होगा? 4 - x के मॉड के बराबर होगा। क्या ये बात समझ आ रहा है क्या? आप जो भी x रखना चाहते हो, चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, दोनों जगह क्या आएगा? सेम आएगा। जो x रखना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं बताइए? 2 रखें, 2 रखिए, तो 4 एक यहां क्या होगा? यहां क्या आएगा? -2 का मॉड, और यहां पर 2 रखो तो 4 - 2, 2 का मॉड 2। समझ आ रहा है क्या? तो चाहे x - 4 का मॉड हो चाहे 4 - x का मॉड हो, सेम बात है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ x - 4 लिख सकते हैं क्या? अब तो ओपन कर सकते हो ना, अब तो ओपन कर सकते हो। इसको डायरेक्ट आप ओपन करो, किससे? पॉजिटिव से, और एक बार नेगेटिव से। पॉजिटिव से कब ओपन करते हैं? पॉजिटिव से कब? अपने क्रिटिकल पॉइंट के राइट में, क्रिटिकल पॉइंट से बड़ा। क्रिटिकल पॉइंट इसका क्या था? बोलो, ये 0 जहां पर होता है 4, तो x ग्रेटर देन 4 पर ये पॉजिटिव से ओपन होगा और लेस देन 4 पर नेगेटिव से ओपन होगा। समझ पा रहे हैं सच में? अब दोनों को आप ड्रॉ कर दीजिए, या इसको तो ड्रॉ आप शिफ्टिंग से भी कर सकते हो। शिफ्टिंग से नहीं करना चाहते हो तो दोनों स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करो आप। एक बार y = x - 4 और एक बार, है ना, शिफ्टिंग करेंगे किधर? राइट में। किधर? राइट में कि लेफ्ट में? राइट में। कहां पर? 4 पर, 4 पर, बिल्कुल सही। एक बार ये वाला जो आ रहा है, देखिए हमेशा ये पॉजिटिव स्लोप है ना इसका, ध्यान से देखिए, तो इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव स्लोप किसका? इसी का है ना। तो आप अगर डायरेक्ट शिफ्टिंग से कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्यूट एंगल बना रहा है, पॉजिटिव स्लोप है, दैट मींस ये mx + c आया ना, y = mx + c, और यहां से y = -mx + c है ना, है कि नहीं है? तो ये देखो आप, ये क्या है? ये इसका नेगेटिव स्लोप आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा वाला स्ट्रेट लाइन मेरा इसमें से होगा, है ना। तो ये हो जाएगा -(x - समझ आ गया? कर पाएंगे? टफ है नहीं ना? चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, फास्ट एकदम। समय कम, या क्वेश्चन लिख करके आप जगह छोड़ सकते हैं, आपको कल मॉर्निंग में मिल ही जाएगा। एक और ड्रॉ करो इसमें।
चलिए जल्दी से। क्या करना होगा? जो भी अंदर में है, जो भी अंदर में है ना, ये -1 तो इधर हो ही गया। जब अंदर वाला क्या होगा? ग्रेटर देन 0। और अंदर ये किससे? नेगेटिव से। बाहर तो कोई दिक्कत है नहीं। इसको हमने पॉजिटिव से ओपन किया जब अंदर का मटेरियल पॉजिटिव था, इसको हमने नेगेटिव से ओपन किया जब अंदर का मटेरियल क्या था? नेगेटिव था। समझ रहे हैं क्या? तो जब यहां पर हमारा 2x ग्रेटर देन 0, दैट मींस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हाँ या ना? और जब यहां पर बोलिए 2x लेस देन 0, दैट मींस x लेस देन 0। अब पाएंगे क्या आप? बताइए तो। एक बार ये वाला स्ट्रेट लाइन, एक बार ये वाला स्ट्रेट लाइन। कर पाओगे सब लोग? कर पाओगे? जल्दी से इसको करके दिखाइए, जल्दी से, जल्दी से कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हो गया ना? 1/2 यूनिट शिफ्ट होगा किधर? राइट में। बिल्कुल सही बात है। हो गया? गलत गलत लिखे, गलत की बनाए हो। हाँ, गलत गलत बनाए हो। शिफ्टिंग किधर होगा? राइट में नहीं होगा, क्योंकि उस तरह का मॉड के अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट थोड़ी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक बार ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको। ये मॉड के अंदर थोड़ी ना कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हुआ है, उस फॉर्म में नहीं है, ध्यान दीजिए। मॉड के बाहर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि मॉड के बाहर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट का मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग शिफ्टिंग होना है। चलो वो सब अभी हम नहीं जानते हैं। हमें बनाना है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू, बताइए, -2x माइनस 1 है, प्लस कहां है वो? समझ आ गया? ये किसके लिए बनाएंगे? जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। और ये किसके लिए बनाएंगे? जब x लेस देन 0। हमारा तो ग्राफिक डेफिनेशन चेंज हो रहा है 0 पर, तो आपका शिफ्टिंग कहां हुआ? x एक्सिस के लॉन्ग। समझ आ रहा है क्या? तो चलिए देखते हैं। ये वाला ग्राफ x एक्सिस पर कौन 0? y 0, तो कितना आ रहा है? 1/2। 1/2 नहीं क्या? y एक्सिस पर कौन 0? x 0, तो कितना आएगा? -1। -1। इन दोनों को ड्रॉ कर दो आप। ये हमारा लाइन है y इक्वल टू 2x माइनस 1, दिख रहा है क्या? अच्छा, इसको ड्रॉ करना है। x एक्सिस पर कौन 0? y 0। y को 0 करेंगे तो ये कितना आएगा? -1/2 आएगा। कितना आएगा? -1/2 नहीं क्या? और y एक्सिस पर कौन 0? x 0, तो y का वैल्यू फिर से -1 ही आ गया। इन दोनों को आप क्या कीजिए? ड्रॉ कर दीजिए। सही है क्या? बोलो ना। लेकिन ध्यान रखें, ये है x 0 से बड़े के लिए। 0 क्या होता है? यही यही 0 से बड़ा x यही है। तो हमारा जो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये y एक्सिस के सिर्फ राइट में बनेगा। समझ आ रहा है क्या? तो y एक्सिस के राइट में क्या है? यही वाला पार्ट है ना, है कि नहीं है? अरे बोलो। सही है। और ये स्ट्रेट लाइन x नेगेटिव के लिए बनाना है। दैट मींस ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है y एक्सिस के लेफ्ट में बनना चाहिए। तो यहां से यहां तक जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। तो ये माइनस, देखो ध्यान से आप कि y एक्सिस के लॉन्ग शिफ्टिंग हुआ है। दिख रहा है क्या आपको? जब मॉड के बाहर में कुछ हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो y एक्सिस की ट्रांसफॉर्मेशन में हम देखेंगे भी, है ना। ये वाला जो स्ट्रेट लाइन हमारा कौन सा है? -2x माइनस 1। सही है ना? क्लियर है एकदम? तो हमेशा ऐसा नहीं, वो ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू दिस और y इज इक्वल टू दिस, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ध्यान दीजिएगा। समझ रहे हैं क्या आप? बोलो ना। ये दोनों अलग है, दोनों सेम नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें शिफ्टिंग किधर होगा? x एक्सिस के लॉन्ग, और इस पर y एक्सिस के लॉन्ग होगा। समझ आ गया? समझ आ गया ना? तो ये क्या जी? -1 कैसे आया? x एक्सिस पर कौन 0? y 0। y एक्सिस पर कौन 0? x 0। तो x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू कितना? -1। इसमें भी x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू कितना? -1। दोनों के लिए y एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कॉमन है। सही है? कोई दिक्कत? हाँ,
एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम? हाँ या ना? बोलो बोलो। नहीं बोल रहे हैं आप? अच्छा, अगला अगला ड्रॉ करके दिखाइए। ये 5 था। नंबर 6, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। मॉडुलस पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बताइए। मॉड एक्स के। रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। चाहो तो है ना, अगर वो मैंने बोला था कि मॉडुलस देख के आइए, ये किसके इक्वल? मॉड एक्स के इक्वल होता है ना? तो इसको यूज करो आप, जल्दी से इसको ड्रॉ करो आप, जल्दी से। जल्दी से कर लिए हैं? देखा जाए, ये क्या लिखा हुआ है? एक्स प्लस मॉड एक्स। दैट मीन्स अगर हम बात करेंगे एक्स, देखो ये मॉड मॉड इन्वॉल्व है, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? जीरो, नहीं क्या? तो अगर हम कहें, ये देखो, ये इस एक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें मॉड को डिफाइन कर, मॉड को ओपन करना है। तो ये मॉड पॉजिटिव से ओपन होगा जब, सही एकदम, और ये नेगेटिव से ओपन होगा जब, सही है क्या? तो 2x आया जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और जीरो आया जब x लेस देन जीरो है। देख पा रहे हैं आप? अरे हाँ या ना? तो आप देखो, आप देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा? ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन जीरो किधर? एक स्ट्रेट लाइन ये है और दूसरा स्ट्रेट लाइन ये है, यही है ना? अरे हाँ या ना? तो y इक्वल्स टू 2x स्ट्रेट लाइन कैसा होता है? ओरिजिन से पास करता हुआ, यही होता है ना? लेकिन इसको बनाना है सिर्फ पॉजिटिव एक्स के लिए, ध्यान दीजिएगा। किसके लिए? पॉजिटिव एक्स के लिए। तो हमने क्या किया कि पॉजिटिव एक्स के लिए सिर्फ बनाया, सिर्फ पॉजिटिव एक्स के लिए, है ना? और ये कह रहा है कि y इक्वल्स टू आपको जीरो बनाना है नेगेटिव एक्स के लिए, नेगेटिव एक्स के लिए। हमारा नेगेटिव एक्स यही है ना? y इक्वल्स टू जीरो लाइन कौन सा वाला होता है? यही होता है, एक्स एक्सिस इज y इक्वल्स टू जीरो। लेकिन इस ये कब बनेगा? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एक्स के लिए, है ना? तो यहां से ये और फिर ये, बस इतना ही स्टेट। ये है, ये है क्या हमारा? y इक्वल्स टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या? क्लियर है? दिस इज y इक्वल्स टू जीरो एंड दिस इज y इक्वल्स टू 2x। समझ गए होंगे यहां पर क्या होगा, क्या बनेगा? जब ये पॉजिटिव से ओपन होगा तो ये क्या बनने वाला है? जीरो। पॉजिटिव से ओपन कब होगा बताओ? ये लिखा हुआ है x माइनस मॉड ऑफ x। पॉजिटिव से ओपन होगा जब x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। और नेगेटिव से ओपन होगा तो क्या हो जाएगा? 2x। बना पाएंगे ना? बोलो। हमें y इक्वल्स टू 2x बनाना है, y इक्वल्स टू 2x बनाना है, और एक बार y इक्वल्स टू क्या बनाना है? जीरो बनाना है। y इक्वल्स टू 2x बनाना है, ध्यान दीजिए, किसके लिए? नेगेटिव के लिए। ये हमारा नेगेटिव है, हाँ समझ आ गया? और y इक्वल्स टू जीरो किसके लिए बनाना है? पॉजिटिव के लिए, ये वाला। तो ये राइट साइड में ये होगा। बोलो और क्या होगा? और क्या होगा? और ये होगा, इस तरह का। बिल्कुल बिल्कुल। y इक्वल्स टू माइनस, हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं y इक्वल्स टू माइनस 2x का मिरर इमेज। सही है क्या? बोलो बोलो। क्लियर है ना एकदम? अरे हाँ या ना? y इक्वल्स टू 2x लाइन हमने हमने बनाया था, लेकिन सिर्फ y इक्वल्स टू 2x किसके लिए? नेगेटिव x के लिए। किसके लिए? नेगेटिव x के लिए। और y इक्वल्स टू 0 ये है, लेकिन किसके लिए? सिर्फ पॉजिटिव x के लिए। तो यहां से ये और फिर ये, इधर इधर ग्राफ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सही एकदम? समझ आ रहा है ये सब? अरे बोलो। नहीं बोल रहे आप? अच्छा, नंबर 7 में अगर मैं कह दूं आपसे, 7 था ये, 8, y इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स। एक्स इंटू मॉड एक्स है, एक्स इंटू मॉड एक्स। हाँ समझ आ गया? अरे हाँ या ना? चलो जल्दी जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से।
इसको आप ओपन करोगे तो ये पॉजिटिव से मॉड ओपन हो जाएगा जब x क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये नेगेटिव से मॉड ओपन हो जाएगा जब x क्या है लेस देन 0। दैट मीन्स आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है जब x क्या है, और ये माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है जब x लेस देन 0 है। सही है क्या? तो बताइए एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारा कैसा होता था, जानते हैं ना आप? ये हमारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। लेकिन ध्यान दीजिए किसके लिए बोल रहा है, अरे बोलो, सिर्फ पॉजिटिव के लिए। किसके लिए? सिर्फ पॉजिटिव के लिए। दोबारा से ये मैं क्या कह रहा हूं, कि ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है हमारा, लेकिन ये कब बनेगा? सिर्फ पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव x है, इनके लिए बनेगा। ये वाला सिर्फ लेफ्ट वाला मिटा देते हैं, नहीं क्या? अरे बोलो। और ये क्या कह रहा है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर नीचे होगा, लेकिन ये किसके लिए? सिर्फ नेगेटिव ये वाला, तो इसमें राइट वाला मिला देते हैं, है ना। तो ये एक्स क्यूब नहीं है बच्चा, ध्यान देना, ये एक्स क्यूब नहीं है, एक्स क्यूब जैसा दिख रहा है क्योंकि दोनों का रेट ऑफ डिवाइड बाई डी एक्स अलग अलग आएगा, दोनों को इंक्रीज करने का जो रेट है वो अलग अलग है। सही, एकदम सही है। सेम चीज यहां पर है क्या जी? कहीं एक ही जगह लेंगे ना आप दोनों जगह, आप जीरो यहां पुट करो तो भी जीरो, यहां पुट करो तो भी जीरो, किसी एक ही जगह जीरो लेते हैं। समझ आ गया? सही है ना एकदम? गुड गुड, आ जाओ इधर आ जाओ। क्या किया जाए, ये ओपन होगा पॉजिटिव से जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये नेगेटिव से जब x क्या है लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 0 है। हाँ या ना? बोलो बोलो, क्या होगा? बोलो क्या हो जाएगा? x क्यूब हो गया जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और माइनस एक्स क्यूब हो गया जब x लेस देन 0 है। बोलो ना। एक्स क्यूब का ग्राफ जानते हैं क्या? y इक्वल्स टू एक्स क्यूब ग्राफ कैसा होता है? कैसा होता है? ये था हमारा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, था क्या? भूल रहे हो ना आप? देखो पीछे का, ये हमारा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है कि नहीं है? बोलो बोलो। और फिर माइनस एक्स क्यूब क्या होगा? माइनस एक्स क्यूब बताइए बताइए। y इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब कैसा होगा? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग आपको ड्रॉ करने आएगा? बोलो। देखो जब भी y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका ग्राफ आपको आता है, ठीक है, और आपको बनाना है y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, पूरे फंक्शन के आगे ही नेगेटिव लग रहा है। समझ आ गया? तो बताओ क्या करना होगा? टेक मिरर इमेज, बताइए किसके अबाउट? टेक मिरर इमेज अबाउट, समझ आ रहा है क्या? क्यों 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 वाई एक्सिस? क्योंकि जब ये पॉजिटिव जिस दिन आता था, माइनस लगने की वजह से वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और जिस दिन ये नेगेटिव आता था उस दिन ये क्या होने लगेगा? पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ अगर आता है और इसका आपको ड्रॉ करना है तो क्या कीजिए? वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। तो इसका मिरर इमेज वाई एक्सिस के अबाउट नहीं, गलत कर रही है हम लोग, एक्स एक्सिस के अबाउट ना। हेलो, एक्स के अबाउट। कैसे सर? अरे यार जब जो वैल्यू y का पॉजिटिव था वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। नहीं बोल रहे हैं आप? y इक्वल्स टू एक्स क्यूब में 2 का वैल्यू हम x का वैल्यू 2 रखते थे तो क्या आता था? 8 आता था। इसमें हम x का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 ही रखेंगे तो क्या आएगा? -8 आएगा। तो समझ रहे हैं ना आप? अरे हाँ या ना? तो इसका मिरर इमेज क्या होगा? इसका मिरर इमेज क्या होगा? बोलो। यही होगा कि नहीं होगा? और इसका मिरर इमेज क्या होगा? ये होगा क्या? ये क्या है? y इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब। सही एकदम। ये क्या है हमारा? y इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब। लेकिन ध्यान देना, ये वाला जो ग्राफ हमें बनाना है प्लस वाला, ये पॉजिटिव एक्स के लिए बनाना है, और जो ये ग्राफ बनाना है माइनस वाला, ये नेगेटिव एक्स के लिए बनाना है। समझ आ गया? तो ब्लैक वाला ग्राफ ओरिजिन के राइट में होगा और रेड वाला ग्राफ ओरिजिन के लेफ्ट में होगा। एक्स स्क्वायर के जैसा नहीं है, समझ आ गया ना? लग रहा है। समझ आ गया? बोलो बोलो, सच में? अजी इसलिए क्योंकि इस केस में हो जा रहा है, ये सिमेट्रिक है ना, ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्रिक है, तो चाहे आप एक्स में ले रहे थे चाहे वाई में ले रहे थे, गलती से भी सही आंसर आ रहा था। नहीं क्या? सच में समझ आ रहा है? आप रोकिए, ऐसा नहीं कि मतलब रोक नहीं सकते हैं, रोकिए, आप पूछिए। चलिए
बच्चा जादू हो रहा है, जादू इसको जादू कहते हैं। नंबर 10, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जल्दी से ड्रॉ कीजिए इसको। क्या करेंगे इसमें सर? अभी तक तो एक ही फैक्टर होता था, एक ही क्रिटिकल पॉइंट था, नहीं क्या? बोलो बोलो। चाहे देखो दुनिया का कैसा भी, देखो देखो देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स प्लस 3, ऐसा भी कुछ दे देता ना तो भी आप बना लेंगे ग्राफ। कैसे बनाएंगे बताओ? क्योंकि इसको एक बार प्लस से एक बार पैराबोला, समझ रहे हो ना आप? अरे हाँ या ना? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? चाहे कुछ भी दे दे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, है ना, प्लस 1, कुछ भी दे दे, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस है। करने आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? कुछ भी रहेगा आप ड्रॉ कर पाएंगे, कुछ भी रहेगा ड्रॉ। अगर एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो एक बार क्रिटिकल पॉइंट के राइट में वो कोई पॉलिनोमियल बनेगा, और अगर वो पॉलिनोमियल हमने है तो जरूर हम ड्रॉ कर लेंगे। और एक बार क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में पॉलिनोमियल बनेगा, वो ड्रॉ कर लेंगे। समझ आ रहा है क्या? कर लोगे नहीं कर लोगे? अब हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गया। मॉड के अंदर क्वाड्रेटिक है सर, मॉड के अंदर क्वाड्रेटिक है। कुछ नहीं, फैक्टर कीजिए इसका, फैक्टर कीजिए। हेलो, फैक्टर करो। अच्छा, इसको फैक्टर करने के लिए ऐसे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स। अब देखिए इसका फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा? एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2। बोल भैया, नहीं बोल रहे हैं आप? ऐसे कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और अगर आपने मॉडुलस पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा x इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या लिख दें इसको, बताइए क्या लिख दें? मॉड ऑफ x प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 2, x माइनस 2। सही है क्या? बोलो बोलो। पहले कितने क्रिटिकल पॉइंट? एक ही क्रिटिकल पॉइंट होता था, अब 2 क्रिटिकल पॉइंट है, तो हम दोनों के आजू बाजू में बात करेंगे। क्या दिक्कत है? समझ आ रहा है क्या? अरे नहीं बोल रहे हैं आप। क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट आया? क्रिटिकल पॉइंट क्या आया? क्रिटिकल पॉइंट जो है हमारा x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड प्लस 2, है ना? देखो अब देखो, अब देखो, ये माइनस 2, ये प्लस 2, सही है? थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, ये हमारा -2 और ये +2, ठीक है? सही है ना? बोलो बोलो। अगर प्लस -2 से छोटा लेंगे, ध्यान से देखिए, हम किसको डिफाइन करने जा रहे हैं? उस चीज को, इसको डिफाइन करने। इसके लिए मॉड हटाना है हमें, इसके लिए, है ना, ये मॉड हटाना है, दोनों का मॉड हटाना है। तो एक बात बताओ, -2 से छोटे पर, -2 से छोटे पर मॉड ऑफ एक्स किससे ओपन होगा? अगर अगर इसको पहला इलाका बोल दें, इसको दूसरा इलाका और इसको तीसरा इलाका, चलो तीनों को अलग अलग। फर्स्ट इलाके में बताइए क्या होगा? मॉड ऑफ एक्स से ओपन होगा। मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 किसके इक्वल होगा? किससे ओपन होगा? माइनस से। किससे? माइनस से। क्यों सर? क्योंकि उसके क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में इलाका है कि नहीं है? इससे कोई भी छोटा वैल्यू आप रखोगे, -3 रख के देखो, उसमें ये वाले -3 रख के देखो क्या आने वाला है? -1 मॉड +1 कब होगा? मतलब उसमें एक और माइनस लगा होगा। दैट मीन्स क्या होने वाला है? वो नेगेटिव से ओपन होगा। किससे? नेगेटिव से। हाँ या ना? पहला वाला। दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरा वाला x-2, उसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है। तो ये पहला वाला जो इलाका है हमारा, पहला वाला जो इलाका है, अरे भैया उसके क्रिटिकल पॉइंट के तो लेफ्ट में ही है ना, उसमें भी आप -1 रखोगे, है ना, -3 रखोगे तो क्या होगा? -5। वो +5 कैसे बना होगा? एक माइनस लग के। दैट मीन्स ये भी किससे ओपन होगा? माइनस से ही ओपन होगा कि नहीं होगा? तब दो माइनस मिलके ये क्या बन जाएगा? x प्लस 2 एंड x माइनस 2। बोल भैया, कोई दिक्कत? समझ आ गया? नहीं आया? पहले वाले इलाका से कोई भी x उठाओ, -3 उठाओ, ये क्रिटिकल पॉइंट था, है ना? इससे पहले वाले जो भी x हैं उनको फर्स्ट इलाका हमने माना, इसको हम सेकंड मानेंगे, और इसके आगे क्या मानेंगे? थर्ड मानेंगे। पहले इलाके से कोई भी x रख के देखिए, ये नेगेटिव बन रहा है, अंदर का क्वांटिटी नेगेटिव बन रहा है। नेगेटिव बन रहा है मतलब वो मॉड नेगेटिव से ओपन होगा। दूसरा वाला भी क्या बन रहा है? नेगेटिव बन रहा है,
मतलब उसका भी मॉड नेगेटिव से ओपन होगा। नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। सेकेंड इलाका में, सेकेंड वाले में बोलो, बोलो इस केस में कोई भी पॉइंट आप जो भी लेना चाहते हैं, क्या ले लिया जाए, जीरो ले लो। क्या होगा जीरो लोगे तो, पहला वाला पॉजिटिव किससे ओपन होगा, पॉजिटिव से। किससे, पॉजिटिव से, बोल भैया। और दूसरा वाला किससे, अभी भी नेगेटिव से, अभी भी नेगेटिव से। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस टू और इंटू एक्स माइनस टू। समझ आया। तीसरा वाला, तीसरा वाला कुछ भी आप इसके बीच में कोई पुट करना चाहते हैं, आप देखिए तीसरा वाला बोलिए। ये भी पॉजिटिव, समझ आ गया, और ये भी पॉजिटिव। अरे बोलो भैया, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस टू। सही है ना, सही है। दैट मीन्स जो हमारा ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखो, ग्राफ बनेगा वो कहां कहां ब्रेक होने वाला है, ध्यान से देखो, -2 पर और +2 पर, यहीं पर डेफिनेशन ब्रेक होगा ना। ग्राफ ब्रेक नहीं होगा, डेफिनेशन ब्रेक होगा। देख रहे हैं क्या आप ध्यान से देखो। तो पहला इलाका, पहला इलाका का मतलब कौन सा वाला था, ये वाला, यही है ना पहला इलाका। और तीसरा इलाका, दोनों के लिए सेम डेफिनेशन है। ध्यान से देखो, दोनों के लिए क्या बन रहा है, x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलो ना। फर्स्ट एंड थर्ड दोनों में ही। तो दोनों में कौन सा वाला ग्राफ बनेगा, ये वाला। y क्या बनेगा, y इक्वल टू क्या बनेगा, डायरेक्ट बोलो। ये दोनों को, हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहा है। क्या होगा, x प्लस टू एंड एक्स माइनस टू, इसको डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस फोर बोल दें क्या, फॉर फर्स्ट एंड थर्ड, फॉर फर्स्ट एंड थर्ड। समझ आ गया। और ये क्या बनेगा, नेगेटिव से ओपन होगा ना, नेगेटिव से, ये वाला बोलो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर। किसके लिए, सेकंड के लिए। किसके लिए, सेकंड के लिए। सही है। तो आप ध्यान से देखिए, क्या इसको ड्रॉ करने आता है, y इज इक्वल टू ये लिखा हुआ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर ड्रॉ करने आता है क्या, क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो अब हमारे पास दो ही ग्राफ हैं, -4 एंड एक क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ये क्या है, ये क्या है, भूल गए तुम लोग। पॉलिनोमियल हमने आपको पढ़ाया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ाया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इस टाइप का भी ग्राफ होगा, तो हम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं क्या। कैसा पैराबोला, अपवर्ड, जिसका जिसका अपवर्ड पैराबोला। एक्स एक्सिस पर कौन जीरो, वाई जीरो, वाई को जीरो करोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2। अरे बोल भैया। और ध्यान रखिएगा, पैराबोला जब भी एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, उसका जो वर्टेक्स होता है दोनों रूट के एग्जैक्टली बीच में होता है। ऑब्वियसली सिमेट्रिक होता है ना पैराबोला, तो दोनों रूट यही है ना, तो उसका वर्टेक्स इसका मतलब कहां पर आएगा, वाई एक्सिस पर। अपवर्ड पैराबोला जितने कंडीशन लगाना चाहते हो सब लगा लो, ऐसा ही शेप बनने वाला है। ये ड्रॉ करने आपको आता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ड्रॉ किया। आता है कि नहीं आता है, अरे बोलो। अच्छा, अगर इसको ड्रॉ करना, ये कैसा पैराबोला बनेगा बताओ, ये कैसा पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। एक्स एक्सिस पर कौन जीरो, वाई जीरो, वाई को जीरो करोगे -4, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स का वैल्यू अगेन प्लस माइनस 2 आया ना। फिर से आप ड्रॉ करोगे, ऐसा पैराबोला आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा क्या। लेकिन मजेदार बात क्या है, ये वाला जो पैराबोला बनाना है किस केस में बनाना है, फर्स्ट एंड थर्ड में, आया ना, बोलो। और ये वाला कहां बनाना है, सेकंड में। तो ब्लैक पैराबोला फर्स्ट एंड थर्ड में बनेगा। फर्स्ट एंड देखो देखो, ये और ये बन रहा है क्या, इनको मिटाइए, इनको मिटाइए। समझ आ गया, अरे हाँ या ना। और जो हमारा रेड वाला पैराबोला ये किस में बनेगा, सेकंड। सेकंड इलाका कौन सा था, यही था ना हमारा सेकंड इलाका, यही था हमारा सेकंड इलाका। तो ये हमारा दिस, बाकी इसके बाहर मिटा दो। समझ आ गया, समझ आ गया, अरे हाँ या ना, बोलो 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 बोलो। आगे जब हम आपको शिफ्टिंग पढ़ाएंगे ना, देखो y इज इक्वल टू, अगर आपको fx का ग्राफ आता है और यहां से y इज इक्वल टू मॉड ऑफ fx पर आपको जाना है, तो टेक मिरर इमेज ऑफ ग्राफ, दोज पोर्शन ऑफ ग्राफ विच इज बिलो द y एक्सिस। मॉड का मतलब क्या, y का वैल्यू जिस दिन पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव रहेगा, जिस दिन y का वैल्यू नेगेटिव होगा वो मॉड क्या कर देगा, वो भी पॉजिटिव। तो ध्यान से देखो, पहले पैराबोला हमारा पूरा ये होता था क्या, और ये नीचे वाला पर्सन को क्या कर दिया, उल्टा करके ऊपर कर दिया। आगे हम शिफ्टिंग पढ़ाएंगे, आप मॉडुलस का शिफ्टिंग पढ़ाएंगे, है ना। वो शिफ्टिंग बात की चीज है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, कॉन्सेप्ट से जाना है। पॉलिनोमियल का ग्राफ आ रहा है तो मॉडुलस के ग्राफ आपको ड्रॉ करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। होप कि क्लियर हुआ होगा, बोलो। एक और ड्रॉ करेंगे, चलो एक और देते हैं ऐसा, जल्दी से इसको देखें।
समझ आया ना? कैलकुलस समझने के लिए सब काम आपको करना ही पड़ेगा। कैलकुलस पर कमांड करने के लिए इन चीजों से गुजरना पड़ेगा। अभी अगर लेंदी काम नहीं करोगे तो बाद में करना पड़ेगा। लेंदी क्या है हमको तो नहीं लग रहा है, अब ये इतना समझाने में लगा ना आपको। अब ये आएगा तो आप क्या करोगे? अच्छा तुम पहले अंदर में क्या हो? तुम अंदर में नहीं नहीं पॉलिनोमियल हो। कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पैराबोला हो, अपवर्ड पैराबोला हो, बस मॉड लगा शिफ्ट कर देंगे ऊपर, है ना? ये समझाने में इतना समय लग रहा है, आप इसको 30 सेकंड 40-45 सेकंड में कर पाओगे, विद इन अ मिनट ड्रॉ करके बैठे रहेंगे। ठीक है, एक और दे, ऐसा एक और देते हैं, एक और देते हैं बच्चा, जल्दी से। हाँ, नंबर 11, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-1 और x-2। जल्दी से ड्रॉ करके दिखाइए, एकदम आसान, सेम। इतना डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं हमको तो लग रहा है, आप कर पाओगे ना? बोलो बोलो, गुड। चलिए देखें क्या करेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा? प्लस से ओपन होगा, नहीं क्या? x-1 x-2, और ये माइनस से ओपन होगा, है ना? अरे बोलो। अच्छा, प्लस से ओपन हुआ किस इलाके के लिए बताइए? फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड का मतलब क्या? आइदर x लेस देन इक्वल्स टू 1 या फिर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अरे इसका क्रिटिकल पॉइंट आप ड्रॉ करेंगे तो यही आएगा ना। इसको आप फर्स्ट बोल रहे हो, ये सेकंड और ये थर्ड, तो फर्स्ट इलाका ये, थर्ड इलाका ये, और सेकंड हमारा ये, यही है ना? और सेकंड कौन सा होगा? 1 से लेकर के बोलिए क्या तक? 2 तक, है ना? कहीं भी एक जगह आप इक्वल टू लगा सकते हो, कहीं भी, जरूरी नहीं है कि आपने, देखो हमने क्या किया, हमने क्या किया, देखो देखो, 1 पर इक्वल टू नहीं लगाए तो यहां लगा दिए, यहां पर 2 इक्वल टू लगाए तो यहां नहीं लगाए, कहीं एक जगह लगाइए। अब क्या होगा? अब क्या होगा? एक बार ये वाला पैराबोला और एक बार ये वाला पैराबोला, सही है ना? सही है। देखो ये पैराबोला, ये वाला पैराबोला, इसका दिख रहा है हमें? बताइए रूट्स क्या है इसके? ड्रॉ करने आता है। पैराबोला नहीं ड्रॉ करने आता है तो फिर यहां दिक्कत होगा। क्या है? 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो पैराबोला कुछ ऐसा होगा सर, होगा कि नहीं होगा? ये 1 एंड 2 सही है क्या? बोलो बोलो, 1 एंड 2, कोई दिक्कत? अच्छा दूसरा वाला क्या होगा? दूसरा वाला बस सेम सेम क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड हो जाएगा, हाँ या ना? लेकिन हमें पता है कि फर्स्ट एंड थर्ड, दैट मीन्स इस इलाके में और इस इलाके में हमारा ब्लैक ग्राफ होना चाहिए। बोलो बोलो, हाँ या ना? और बीच वाले इलाके में कौन सा? रेड ग्राफ होना चाहिए, ये रेड ग्राफ होना चाहिए, ये होना चाहिए, बस बाकी सब मिटा दो आप, बाकी सब मिटा दो। सही एकदम सही है ना? ये बीच वाला भी मिटाना होगा, क्लियर है? तो ये इस तरह का, यहां पर ये क्यूबिक इक्वेशन पहचान रहे हैं क्या इसको आप? हाँ, इसको याद रखना होगा। बहुत बढ़िया, बच्चे बोल रहे हैं कि सर x-1 x-2 एंड x-3 ये वाला है। अब इसको याद रखना होगा आपको, समझ आ गया? और अगर याद नहीं है तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका? हिट एंड ट्रायल मेथड। एक बार 1 पुट करेंगे, फैक्टर आएगा, डिवाइड करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे, फिर उस क्वाड्रेटिक, समझ आ रहा है क्या? बोलो बोलो, अब इस बार कितनी कितनी क्रिटिकल पॉइंट्स? बोलो 3 है कि नहीं है? ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड
फोर्थ, फर्स्ट में बोलो बच्चा, फर्स्ट में सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव होंगे। तो बोलो ना, इसको आप लिखे हो, ऐसे लिखोगे ना, आप ऐसे लिखोगे, आप लिखोगे नहीं लिखोगे, बोलो बोलो, सारे के सारे नेगेटिव, इसका मतलब कि ओवरऑल नेगेटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा इसमें। सेकंड में पहला पॉजिटिव दो नेगेटिव, तो यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव दो मल्टीप्लाई हो गए पॉजिटिव। थर्ड में पहला दो पॉजिटिव और तीसरा वाला ये नेगेटिव होगा, और यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव। बोलो बोलो, समझ आ गया, समझ आ गया। ये एक ग्राफ है फर्स्ट वाले में, इससे पहले तो सारे के सारे नेगेटिव ही होंगे ना। इस वाले में किसके क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, इसको, तो बाकी ये दोनों नेगेटिव रहेंगे अभी भी। इसको क्रॉस करेंगे तो ये दोनों अब पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये नेगेटिव रहेगा, एक रहा ना। तो जब तीन थे तो तीन नेगेटिव मिलकर के नेगेटिव होता है, जब दो नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, जब एक नेगेटिव तो नेगेटिव, हाँ या ना, और जब तीनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा, सही है। तो अब देखो, अगर आप मॉड हटा के देखेंगे इसको, तो ये क्या है, ये क्यूबिक फंक्शन है। इस क्यूबिक को आपने ड्रॉ किया हुआ है, किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, कैसे ड्रॉ किए थे बताओ, कैसे ड्रॉ किए थे, याद आ रहा है आपको, ये 1 2 एंड 3 याद आया, हमने पूरे अच्छे से इस पर डिस्कस किया हुआ है, कहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हाँ या ना, क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह ये देखे थे। एक्स एक्सिस पर कौन जीरो, वाई जीरो, वाई को जीरो करोगे तो इसके तीन रूट्स आएंगे 1 2 एंड 3, ये पहले से जानते हैं। अगर ये नहीं जानते हो तो फिर ये कैसे ड्रॉ करोगे, समझ आ रहा है क्या, क्लियर एकदम। अब देखो, लेकिन ये वाला ग्राफ 1 से पहले नेगेटिव है, मतलब कि 1 से पहले हमें देखो ये दो ग्राफ बन जाएगा, कौन कौन से बताइए, दो बन जाएगा, कौन कौन से, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और एक क्या बनेगा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस, समझ आ रहा है क्या। तो पॉजिटिव वाला ग्राफ तो ये है कि नहीं है, और नेगेटिव वाला ग्राफ कौन सा वाला होगा, जब हम ओवरऑल माइनस लगाते हैं तो क्या हो जाता है बताइए, क्या होता है, होता है कि नहीं होता है, अरे बोलो, सही एकदम। फर्स्ट इलाका कौन सा वाला है, फर्स्ट इलाका ये है क्या, सेकंड इलाका ये हुआ, थर्ड ये, और फोर्थ ये, यही है ना। फर्स्ट इलाके में कौन चाहिए, नेगेटिव ग्राफ चाहिए कि पॉजिटिव, मतलब रेड वाला चाहिए, कौन सा वाला चाहिए, तो इससे पहले हमें रेड वाला ग्राफ, नेगेटिव ग्राफ हमारा रेड का है तो इसको मिटा देंगे, हाँ या ना। सेकंड इलाके में कौन सा ग्राफ, पॉजिटिव की नेगेटिव, इसका मतलब कौन सा वाला होगा, ब्लैक वाला, सही है। थर्ड इलाके में कौन सा, रेड वाला, बोलो बोलो, और फोर्थ में कौन सा, ब्लैक वाला, कौन सा वाला, ब्लैक वाला, है ना। ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा, सही है, कोई दिक्कत, तो इस तरह का ग्राफ आने वाला है, समझ आ गया, अरे हाँ या ना, देख रहे हो आप मॉडुलस का कमाल, क्लियर हो रहा है। और ये आया कैसे सर, डिफाइन करके आया है, डिफाइन करके ही आया है, अलग नहीं है। और फिर अब देखो पॉलिनोमियल का यूज समझ आने लगा, बोलो बोलो। एक एक लेक्चर अगर आप अच्छे से करके नहीं आएंगे तो वाकई में देखो, मैंने कभी नहीं बोला कि कैलकुलस आसान है, मैंने बोला कि आसान बनाया जा सकता है, समझ आ गया, वो कैसे, काम करके, ये फंक्शंस वगैरह। अगर अभी से आप थोड़े ढीले पड़ जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा ना, सही एकदम, चले, कोई दिक्कत, ठीक है। अभी तक देखो ध्यान से, चाहे एक क्रिटिकल पॉइंट है, दो क्रिटिकल पॉइंट हो, तीन क्रिटिकल पॉइंट हो, लेकिन मॉड एक ही था, आया ना, मॉड एक ही था, वो मॉड मल्टीप्लाई होकर के ना आ रहा था, तो चाहे एक मॉड लिखो चाहे दो या तीन मॉड लिखो, समझ आ रहा है क्या। लेकिन अगर मॉड ऐड या सब्ट्रैक्ट होके आने लगे तो मैं क्या कह रहा हूं बताओ, मैं बताओ मैं क्या कह रहा हूं, बताओ मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर, समझ आ रहा है हम क्या कह रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया, दो तीन सवाल करेंगे ज्यादा नहीं। मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, बताइए क्या करें, कैसे करेंगे अब, सेम काम, कितने क्रिटिकल पॉइंट, चार, कहां, अभी भी दो ही हैं, अभी भी दो ही हैं, क्योंकि यहां पर तीन होने के बावजूद भी हमारा दो ही फंक्शन बना, बना कि नहीं बना, क्योंकि या तो पॉजिटिव यही हो रहा था ना, लेकिन वहां पर क्या होगा, वहां पर अलग अलग आएगा, यहां पर सिर्फ प्लस माइनस के साथ ओपन हो रहा था, साइन में सिर्फ फर्क आ रहा था, इसलिए दो ही बन पाया। यहां पर मान लो तीन की जगह 10 भी मॉड होता ना तो दो ही फंक्शन आता, आता कि नहीं आता, क्योंकि साइन सिर्फ प्लस माइनस सिर्फ मल्टीप्लाई, लेकिन यहां पर तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, प्लस माइनस के साथ साथ चीजें बदलेंगी। तो क्या करते हैं, कुछ नहीं सर, क्रिटिकल पॉइंट लीजिए और क्रिटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर दीजिए, बताइए क्रिटिकल पॉइंट कितना, एक देख लो, बाकी आप करना,
क्या होगा क्रिटिकल पॉइंट, क्या क्या है? हाँ जी, 1 एंड 2, ये हमारा पहला इलाका, ये दूसरा और ये तीसरा, सही है। फर्स्ट इलाके में बताइए, फर्स्ट इलाके में, फर्स्ट इलाका का मतलब क्या, बोलो? x लेस देन 1, 1 से छोटा, क्या होगा बोलो बोलो? ये नेगेटिव से ओपन होगा, दोनों ही नेगेटिव से, बच्चे बोल रहे हैं दोनों ही नेगेटिव, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा बोलो? माइनस एक्स और माइनस एक्स, माइनस 2x प्लस 1 और प्लस 2 कितना, प्लस 3 हो गया, सही है एकदम, सही है। सेकंड इलाके में आइए, सेकंड में आइए, बोलिए किससे ओपन होगा? बोलो सेकंड हमारा किससे ओपन होगा? हाँ जी, पहला वाला पॉजिटिव से, बहुत बढ़िया, x माइनस 1, और दूसरा वाला अभी भी नेगेटिव से। कैंसिल होके क्या बनने वाला है? y इक्वल टू एक्स, एक्स कैंसिल 1 बनेगा, 1 बनेगा, देखो ना 1 बन रहा है, बन रहा है क्या? थर्ड में, थर्ड थर्ड थर्ड, बोलिए, बोलो बोलो, दोनों पॉजिटिव, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, दैट मीन्स क्या आता है? 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, सही है ना। तो ये हमारा पहला लाइन है, ये दूसरा, और ये क्या है? तीसरा लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना, क्योंकि सर जब ऐड सब्ट्रैक्ट होके लीनियर फंक्शन आ रहे हैं तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन बनना ही था, पिछले वाले से तो ज्यादा आसान है। अब आप ड्रॉ कर लो, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, हाँ एकदम एकदम, बोलिए क्या करेंगे, क्या करेंगे? 1 एंड 2 क्रिटिकल पॉइंट बना लीजिए, 1 एंड 2 क्रिटिकल पॉइंट, यही है ना, 1 एंड 2 हमारा क्रिटिकल पॉइंट। पहला वाला लाइन y इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस 3, x एक्स पर कौन, हाँ सबको पता है x एक्स पर कौन जीरो, y जीरो, x का वैल्यू कितना 3/2, x का वैल्यू कितना 3/2 बीच में होता है जी, इसके 1.5 होता है 1.5, और y एक्स पर कौन जीरो, x जीरो, x का वैल्यू, y का वैल्यू कितना 3, y का वैल्यू 3, बोलो इन दोनों पॉइंट को ड्रॉ कर रहा है, ज्वाइन कर देना, आगे आगे भी ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन हमें पता है कि आगे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चलो मैं ड्रॉ कर लेता हूं पहले एक बार। दूसरा वाला क्या है? y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, यही है y इक्वल टू 1, अरे बोलो बोलो, अगला 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 क्या बनेगा? अगला क्या बनेगा? 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, आप x एक्स पर y जीरो, y एक्स पर x जीरो, अब ड्रॉ करके देखो ये आएगा, यहां पर -3 आने वाला है, आप ड्रॉ करके देखो, है ना, x एक्सिस पर 3/2 ही आएगा, और y एक्सिस पर कितना -3 आ रहा है क्या? इतना आता है। अब देखिए, अब ये जो पहला लाइन बनाना है ना, फर्स्ट इलाके के लिए बनाना है, 1 से छोटे के लिए, हेलो 1 से छोटे के लिए, इधर देखो, ये जो पहला ये है, पहला लाइन ये है, हाँ या ना, ये L1 है, दिस इज L2 और दिस इज L3, समझ आ गया? L1 बनाना है 1, तो 1 से छोटा पता है क्या बनेगा? 1 से छोटा देखो, ये ध्यान से देखोगे तो ये जो इंटरसेक्शन आ रहा है ना, ये जो इंटरसेक्शन आपका आ रहा है वो 1 पर ही आएगा, दोनों लाइन 1 पर ही इंटरसेक्ट करेंगे। देखिए ये y इक्वल टू 1 था, हेलो हेलो, और जब y इक्वल टू 1 डालेंगे, या सोचो इस वाले लाइन में x का वैल्यू 1 डालोगे, इस वाले लाइन में L1 में x का वैल्यू 1 डालो, कितना आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये पॉइंट क्या है? 1,1 होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, तो ये जो लाइन बनाना है ना पहला वाला, इस पॉइंट के लेफ्ट में ही बनाना है, आप आगे नहीं जा सकते। हाँ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो, चलो डॉटेड कर देते हैं, है ना, आगे नहीं जा सकते, समझ आ रहा है क्या? ये जो लाइन है ये कह रहा है कि आपको किसके बीच में बनाना है? 1 से 2 के बीच में। तो ये 1 पर क्या आया था आपका? 1 पर ये था, आप ध्यान से देखो, अगर 2 का वैल्यू इसमें डालोगे ना तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब इसमें x का वैल्यू 2 डालो, x का वैल्यू 2 डालो, कितना आएगा? 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये पॉइंट आएगा 2,1, 2,1, सही है क्या? इस लाइन को हमें किसके बीच बनाना है बताइए? किसके बीच बनाना है बोलो? 1 से लेके 2 के बीच में। इसको बनाना है सिर्फ 1 एंड 2 के बीच में, आगे पीछे आपको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और ये वाला जो है ये 2 से आगे, 2 से आगे, 2 से आगे कौन सा वाला? यही है क्या? हाँ, बाकी सब ये 2 से पीछे, हमें 2 से पीछे का मतलब 2 का वैल्यू x, x का वैल्यू 2 से पीछे, है ना। यहां से देखो ये स्ट्रेट लाइन इससे आगे ही बनना चाहिए, इसके पीछे नहीं बनना चाहिए। तो देखो फाइनली जो आपका निकल के आया शेप, क्या निकल के आया? दिस, दिस एंड दिस, ऐसा ऐसा निकल के आया। समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो, क्लियर है एकदम? ये कैसे चेक करेंगे? आप क्या करोगे, आखिर ये कहां पर कट कर रहा है? हो सकता है कि आपके दिमाग में आए
कि सर ये वाला जो लाइन है शायद हो सकता है कि नीचे से और जा रही है, यही ना? तो आप क्या करो कि x का वैल्यू आप इसमें पुट करो, इसमें x का वैल्यू कितना पुट करोगे? 1। इस लाइन में x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो y कितना दे रहा है? 1 दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इसका मतलब 1,1, 1,1 कहां पर? इस पर है और इस पर भी है, तो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? वैसे इसमें x का वैल्यू 2 पुट किए तो क्या आया था? y का वैल्यू कितना आया था? 1 आया था। मतलब ये जो पॉइंट है इस पर भी लाई कर रहा है और इस पर भी लाई कर रहा है। समझ आ गया? तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेफ्ट में ये होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के राइट में ये होगा और बीच में हॉरिजॉन्टल वाला लाइन होगा। इतना इतना तो आइडिया आ जाएगा। कर लोगे? बोलो। एक दिन ड्रॉ करने के लिए जल्दी से करके दिखाइए फिर, जल्दी से। आसान, एकदम एकदम आसान। मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1, जल्दी से ड्रॉ करो। 14 जल्दी से। कर लिए होंगे? हो गया ना? चलो देखो, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है? 0 एंड 1, ये पहला इलाका। दूसरा, और यहां +1 है। अच्छा, तो यहां -1 एंड 0, सही है। फर्स्ट इलाका में ये किससे? -1 से छोटे पर ये किससे? सबके सब सर नेगेटिव, नेगेटिव से ही ओपन होगा, होगा ना? तो -x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो बता क्या? y इज इक्वल टू 1 बना कि नहीं बना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेकंड इलाका में आ जाओ। सेकंड में आप इसके क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस किए हैं तो ये पॉजिटिव से ओपन होगा। अरे किसके क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस किए हो? -1 किसका क्रिटिकल पॉइंट है ये? आप ये मत देखिए कौन लेफ्ट में मॉड है कौन राइट में है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसका क्रिटिकल पॉइंट -1 है। -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये अभी भी नेगेटिव रहेगा अंदर, लेकिन अंदर ये क्या हो गया? पॉजिटिव बन चुका है। तो ये अभी भी नेगेटिव से ओपन होगा, है ना? लेकिन ये पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव से ओपन होने का मतलब क्या है? माइनस ही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? तो बोलो क्या हो जाएगा ये? -2x -1, ये आपका सेकेंड लाइन बना कि नहीं बना? थर्ड पर आते हैं। समझ आ रहा है जी? समझ आ रहा है ना? थर्ड में क्या हुआ बताओ? ये वाला इलाका y इज इक्वल टू क्या? ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो x और ये, तो कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1। ये थर्ड आपका लाइन निकल के आया, सही है ना? अब जब आप ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे, तो क्या होगा बताओ? क्या होगा जी? बोलो बोलो। हाँ, सबसे पहले तो हम y इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट और थर्ड दोनों में आ रहा है। नहीं, फर्स्ट और थर्ड में नहीं आ रहा है। y इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन और y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1, ये सबको ड्रॉ करने आता है। और फिर क्या बनाना है? y इक्वल टू -2x -1। इसके लिए x पर क्या 0 बताओ? x पर क्या 0? y 0। y को 0 करेंगे x का वैल्यू कितना? y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू -1/2, कितना? -1/2। और जब x को 0 करेंगे -1, कितना? -1। यही वाला पॉइंट है क्या? हाँ सर, यही वाला है सर, है ना? तो थोड़ा सा इसको इधर बनाते हैं। ये हमारा -1/2 और ये दिस, सही है क्या? सही है? बोलो। ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज y इक्वल्स टू -2x और कितना? बोलो, -2x -1, हाँ या ना? सही है? अब देखो एकदम पॉइंट ढूंढ लिया जाए क्या? ये पॉइंट क्या आ रहा है बता दो? ये पॉइंट क्या आ रहा है? सिर्फ ये पॉइंट बता दीजिए, कितना? हाँ, ये हमारा -1 है और ये क्या है हमारा? -1/2 है, सही है ना? बोलो, सही है? अब देखो,
पहला वाला लाइन -1 से छोटे के लिए, पहला वाला लाइन कौन सा वाला है, यही है क्या, क्या यही है, अरे फर्स्ट लाइन क्या है जी हमारा, y इक्वल्स टू 1 है, तो क्या ये सब रहेगा, क्या क्या ये सब रहेगा, नहीं रहेगा सर, ये सब नहीं रहेगा सर, ये सब नहीं रहेगा, सही है ना, सही है। दूसरा वाला लाइन किसके बीच में है, -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 x क्या है, यही है ना, तो इस वर्टिकल लाइन के सिर्फ राइट में और इस y एक्सिस के लेफ्ट में ग्राफ क्या है, क्या है, यही है क्या, अरे बोलो ना, क्या यही है, तो ये ऊपर नहीं रहेगा, ये ऊपर नहीं रहेगा, है ना, इसको मैं यहां पर दिखा देता हूं, y इज इक्वल टू -2x - 1, ठीक है। और 0 से बड़े पर ये वाला है, 0 क्या है जी, 0 क्या है, यही है क्या, 0 से बड़े x के लिए कौन सा वाला ग्राफ हमारा, थर्ड वाला ग्राफ, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाला रहेगा, यही रहेगा, सही है। तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं, कुछ ऐसा बन रहा है, समझ आया, ऐसा शेप निकल कर आया, है ना, कुछ दिस, पहले हॉरिजेंटल फिर दिस और फिर हॉरिजेंटल, इस तरह के निकल के आ रहा है। ये y इज इक्वल टू क्या है, 1 है, y इज इक्वल टू -1 है, आया ना, और ये क्या है, y इज इक्वल टू -2x - 1, ठीक है, इस तरह से निकल के आया, इस तरह का, समझ आया, थोड़ा अलग शेप है, बोलो बोलो, समझ आया जी, बालक नहीं आया, कर लिए थे पहले से, कर लिए थे क्या, हाँ तो वो आपको क्या करना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के, जरूरी नहीं कि हर बार ये कट करेगा, लेकिन अभी तक के क्वेश्चन में तो कर रहा है ना, जनरली तो कट करेगा, समझ रहे हैं, आ जाओ इसमें रेंज, हाँ यही एकदम एकदम सही बात बोल रहा है बच्चा, कि y का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, -1 से लेकर के 1 तक, देख लो ध्यान से, बस ये ग्राफ जो y एक्सिस के लॉन्ग है ये इतना ही है, देख रहे हो क्या, अरे बोलो, अभी पिछले ग्राफ में 1 से लेकर इन्फिनिट तक जा रहा था कि नहीं जा रहा था, इसमें -1 से 1 के बीच में, क्लियर हो रहा है, डोमेन तो ऑल रियल नंबर बट रेंज -1 से 1 के बीच में, देख पा रहे हैं, सच में पिछले वाले ग्राफ में रेंज क्या आया था बताओ तो, 1 से इनफाइनाइट, ग्राफ क्या था हमारा, ग्राफ कैसा था, ग्राफ ऐसा आया था ना, तो y ये 1 था, तो 1 से ही ऊपर जा रहा है ना हमारा, जा रहा था कि नहीं जा रहा था, तो रेंज क्या था, 1 से लेकर के इनफाइनाइट, टफ लग रहा है, टफ लग रहा है, बताओ, इन सब चीजों के बगैर कैलकुलेट अच्छे से नहीं हो सकता, तो आसान तो लगेगा ही और करना पड़ेगा आसान। चलिए 2 सवाल आप होमवर्क इसका लिख लीजिए, फिर अगले फंक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन, ये कितना नंबर था, कितना 14, तो आप 15 y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 1 माइनस मॉड ऑफ x - 2 ये ड्रॉ करेंगे, और 16 y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x + 1 प्लस मॉड ऑफ x + 2 प्लस माइनस ले लेते हैं, ये ड्रॉ करेंगे, समझ आ गया ना, ये घर पर ड्रॉ करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, चले आगे, बोलो बोलो, एनर्जी है ना भी, चलिए नेक्स्ट क्या होगा, नंबर 5 अपना फंक्शन कौन सा है, हाँ कौन सा फंक्शन, सिग्नम फंक्शन सर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये 2 ड्रॉ करके लाना होगा अगली क्लास में, जल्दी से, ठीक है, हेडिंग नंबर 5, 6 होगा, 5 होगा, सिग्नम फंक्शन, ठीक है, सिग्नम फंक्शन, अलग अलग फंक्शन का क्या होता है, इनपुट पर अलग अलग आउटपुट होगा कि नहीं होगा, सिग्नम फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, हर एक फंक्शन का अपना अलग अलग डेफिनेशन है, ये कैसे डिफाइन होता है, y या फिर fx, हेलो इधर देखो, दिस इज इक्वल टू SGN, जैसे साइन का पूरा नाम साइन ही है, कॉस का कोसाइन, tan का टेंजेंट, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, वैसे ही सिग्नम का शॉर्ट फॉर्म SGN है ना, सिग्नम x ऐसे डिफाइन होता है, ऐसे डिफाइन होता है, सही है क्या, अरे बोलो बोलो, और क्या कहता है ये सिग्नम x, क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हमारे अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर डालोगे, हेलो हेलो,
तो हम क्या देंगे, 1 देंगे। हमारे अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर डालोगे तो क्या देंगे, 1 देंगे, बोलो ना, 1 देंगे। कोई भी नेगेटिव नंबर डालोगे तो -1 देंगे। समझ आ रहा है क्या? और अगर x का वैल्यू 0 डालोगे तो हम क्या देंगे, 0 देंगे। ये कहता है, ये कहता है, ऐसा फंक्शन है। समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो ना, एक फंक्शन ऐसा है, सिग्नम x कुछ इस प्रकार से डिफाइन होता है कि इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर डाल रहे हो, नेगेटिव डाल रहे हो, तो ये क्या देता है आउटपुट, बोलो क्या देता है, 1 क्या देता है, -1। 0 डालते हो तो क्या देता है, 0 पर क्या देता है, 0, ये 0 ही देता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव डालेंगे तो क्या देगा, +1 देता है। क्या देता है, 1। समझ आ गया, समझ आ गया? तो अगर बात करें इसके डोमेन का, बताइए इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सही है क्या? इसका रेंज क्या होगा, रेंज, रेंज क्या होगा, y बिलोंग्स टू ओनली -1, 0 एंड 1, 3 ही वैल्यू आने वाला है इसके अंदर, 3 ही वैल्यू आएगा। होप की समझ आ रहा होगा, बोलो हाँ या ना। इस प्रकार से डिफाइन है, इस प्रकार से डिफाइन है। अच्छा, कुछ किताबों में इस सिग्नम फंक्शन को ऐसे भी लिखा जाता है कि जो हमारा सिग्नम x है ना, ये पता है क्या है, ये mod x अपन x है, ठीक है। कब, जब x 0 नहीं है, और जब x 0 है तो ये क्या है, 0 है। कभी कभी x अपन mod x भी लिखता है, तो आप देखो ना, देख रहे हो क्या, जब x, बोलो बोलो, क्या सेम चीज लिखा हुआ है क्या, सेम चीज लिखा हुआ है क्या, देखो ना, जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो मॉड किससे ओपन होगा, पॉजिटिव से, तो क्या देगा, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, +1। हाँ जी, हाँ, x अपन x का मतलब क्या, 1, बोलो हाँ या ना। और अगर नेगेटिव, नेगेटिव होगा, x का वैल्यू नेगेटिव होगा तो मॉड x किससे, -1, तो क्या आएगा, 0, -1 आएगा। और 0 पर 0 अलग से डेफिनेशन है ना, कुछ किताबें ऐसे भी लिखते हैं। अगर इसके ग्राफ का बात करेंगे हम, ग्राफ का बात करेंगे तो क्या होगा, y इक्वल्स टू सिग्नम x का हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, सिग्नम x फंक्शन का हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। क्या होगा, बोलो क्या होगा, बताओ बताओ, कैसा ग्राफ आएगा। ये कह रहा है कि जब x का वैल्यू पॉजिटिव है भैया, 0 पर तो हम 0 दे रहे हैं, 0 पर क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू 0 पर ये 0 दे रहा है, हाँ या ना। जब आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, ये सब क्या है हमारे, क्या है, ये सब हमारे पॉजिटिव x है ना, पॉजिटिव x है, ये सब पॉजिटिव x है। तो इधर के लिए, इन सभी x के लिए हमारा क्या होगा, बोलो y इज इक्वल टू क्या बनेगा, ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, हाँ या ना, y इज इक्वल टू 1। और y इज इक्वल टू 1 क्या, कैसा स्ट्रेट लाइन होता है, हॉरिजेंटल, x एक्सिस के पैरेलल। क्या यहां पर y इज इक्वल टू 1 ग्राफ रहेगा या टूटेगा, 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 क्योंकि 0 पर तो क्या है, 0 पर तो 0 है। ये कह रहा है कि 0 से जस्ट बड़े के लिए आपको y इज इक्वल टू 1 बनाना है। क्या ये बात समझ आया क्या, जस्ट बड़े के लिए, और जस्ट छोटे के लिए क्या बनाना है, हाँ क्या बनाना है, -1, y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1। क्लियर, एकदम क्लियर है। तो सिग्नम x का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर, बट जो रेंज है उसमें 3 ही एलिमेंट आते हैं, 1, -1 और 0। सिग्नम x सिर्फ और सिर्फ यही तीन आउटपुट दे सकता है। सही एकदम, बोलो बोलो। तो जल्दी से ये बेसिक बातें लिखिए, फिर इस पर हम अच्छे से बात करते हैं, जल्दी से चलें देखें, आ जाओ। अब अगर हमसे बोल दे कि ग्राफ बनाओ y इज इक्वल टू सिग्नम x स्क्वायर का, हेलो, है ना, y इज इक्वल टू सिग्नम x स्क्वायर का ग्राफ आपको बनाना है। कैसे बनाया जाए बताइए। ये कहता है कि जब अंदर में आप डालोगे पॉजिटिव तो हम 1 देंगे, जिस दिन सिग्नम को पॉजिटिव फील हो गया वो क्या देगा, 1 देगा, नेगेटिव फील हुआ -1, 0 फील हुआ, सही है। हाँ, एक्स स्क्वायर हमें पता है कि एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। समझ आ रहा है क्या, या तो ये पॉजिटिव होगा या 0 होगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। जब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, बोलो कब, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। और ये 0 कब होगा, 0 कब होगा, फॉर ऑल एक्स इक्वल्स टू 0, हाँ या ना। समझ आ रहा है क्या। तो इसका मतलब अब देख लो, देख लो, इसको पॉजिटिव फील हो रहा है इस केस में, दैट मींस ये क्या देगा, बोलो 1 देगा। इस वाले केस में देगा कि नहीं देगा, कब, x ग्रेटर देन 0 के लिए, और 0 देगा कब, हेलो हेलो,
मैं कुछ कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, सारे के सारे रियल नंबर के लिए ऐसा करेगा यार, जीरो को छोड़ करके करेगा कि नहीं करेगा, तो सारे के सारे रियल नंबर जीरो को छोड़ करके आपको क्या करना होगा, वन बनाना होगा। और सिर्फ जीरो पर क्या देगा, जीरो पर क्या देगा, जीरो देगा। तो पूरा का पूरा ग्राफ जो होगा हमारा क्या देगा, y इज इक्वल टू 1 होगा, सिर्फ किसको छोड़ करके, जीरो। तो यही है ना हमारा x इक्वल टू 0। यहां पर ये ग्राफ ब्रेक होगा। तो कंटिन्यूअस ग्राफ है कि डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस ग्राफ के डिसकंटिन्यूअस, अरे बोलो, नहीं बोल रहे हैं आप, डिसकंटिन्यूअस। कैसा ग्राफ है, डिसकंटिन्यूअस। समझ आ गया, समझ आ गया, सच में समझ आ रहा है। अच्छा अच्छा, अगर मैं कह दूं कि y इज इक्वल टू सिग्नम साइन एक्स बना के दिखाओ, क्योंकि बच्चा आप ट्रिग्नोमेट्री तो जानते हैं थोड़ा बहुत, और ग्राफ हालांकि पढ़ना है हमें, लेकिन हल्का फुल्का ग्राफ आपको आता होगा साइन का, आता है कि नहीं आता है, साइन का ग्राफ कैसा होता है बताइए, सबको पता है ना, जीरो से पाई में पॉजिटिव पाई, समझ आ रहा है ना। अब बताओ सिग्नम साइन एक्स, सिग्नम साइन एक्स, जल्दी से, सिग्नम साइन एक्स, जिस दिन साइन एक्स पॉजिटिव होगा उस दिन सिग्नम 1 देगा, और जिस दिन साइन एक्स नेगेटिव होगा -1 देगा, और जिस जीरो हुआ उस दिन जीरो देगा। क्लियर हो रहा है क्या, बोलो बोलो। अब बताओ 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 कैसे बनेगा, कैसे बनेगा भैया, देखिए साइन एक्स का ग्राफ देख लीजिए, साइन एक्स का ग्राफ देख लीजिए, साइन एक्स का ग्राफ देख लीजिए, यही है ना, देख लो, जहां जहां साइन एक्स, हेलो हेलो, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, क्या होता है, -पाई 0 पाई 2 पाई, बोलो क्या हो जाएगा, ये 3 पाई होता है कि नहीं होता है, यही होता है। आगे भी जाएंगे तो -2 पाई। तो जहां जहां एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है वहां वहां हमारा सिग्नम का ग्राफ भी डॉट 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 एक्स एक्सिस पे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूं कि साइन एक्स जो है अपना, साइन एक्स ये जीरो कब होगा, एक्स का वैल्यू बोलो बोलो, जीरो के लिए और +- पाई के लिए, +-2 पाई के लिए, यही होगा ना, अरे हाँ या ना। अच्छा साइन एक्स जो है पॉजिटिव कब होगा, बोलो 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 बोलो, जीरो से पाई होगा कि नहीं होगा, बोलिए, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, है ना, ओपन ओपन ब्रैकेट लगा रहे हैं क्योंकि हम पॉजिटिव का बात कर रहे हैं, 0 से पाई यूनियन, बोलो 2 पाई से 3 पाई, अगला क्या होगा 4 पाई से 5 पाई, समझ रहे हैं क्या, अरे हाँ या ना। और साइन एक्स नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा बताओ, बोलो बोलो, -पाई से 0, इस वाले में -पाई से 0 यूनियन पाई से 2 पाई, आगे आगे, समझ रहे हैं ना, हाँ या ना। तो बस इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, बना लीजिए ग्राफ, बनाइए, क्या होगा बताओ, बोलो क्या होगा, बताओ बताओ क्या होगा, बताइए, बन गया है, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हो गया -पाई, ये हमारा 0, ये पाई, ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, समझ रहे हैं, इधर -2 पाई, इन सभी जगहों पर हमारा साइन एक्स 0 होता है, तो ग्राफ कहां रहेगा, डॉट 0 बनेगा, क्या बनेगा, जीरो का बनेगा, डॉटेड पॉइंट्स बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे। अब बनाओ बताओ बताओ बताओ, -पाई से 0 से पाई, 0 से पाई क्या बनेगा, 0 से पाई क्या बनेगा 1, फिर क्या बनेगा 3 पाई से 4 पाई, बनेगा कि नहीं बनेगा, गलत बना दिया सर, 2 पाई से 3 पाई, बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं आप, अच्छा अच्छा इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा कि नहीं बनेगा, और -पाई से 0 क्या बनेगा, बोलो -1, फिर यहां पर क्या बनेगा -1, फिर यहां पर क्या बनेगा -1, क्योंकि इस वाले इलाका में साइन पॉजिटिव होता है, इस वाले इलाके में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -1 बनेगा, समझ रहे हैं ना आप, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, y इज इक्वल टू 1 और नीचे y इज इक्वल टू -1 का कुछ कुछ पार्ट मिलेगा, कटा हुआ पार्ट मिलेगा, पार्ट मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं या नहीं, क्लियर हुआ, समझ रहे हो आप। तो ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस के डिसकंटिन्यूअस, कितने जगह पर डिसकंटिन्यूअस है बताइए तो, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर ग्राफ ब्रेक हो रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर ग्राफ ब्रेक हो रहा है, सही है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि बिना किसी हेल्प के, मैं कोई हिंट नहीं देने वाला, y इज इक्वल टू सिग्नम कॉस एक्स बना के दिखाइए, सिग्नम कॉस एक्स बना के दिखाइए जल्दी से,
जल्दी से जल्दी से। जल्दी से। बन गया? कहां पर टूटा है cos x? हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। चलो सब बना लेते हैं, ये ऐसे लिख देते हैं पूरा। ये 2 पाई, दिस इज 5 पाई/2, बोलिए 3 पाई, आगे बोलो बोलो 7 पाई/2, और उसके बाद 4 पाई। क्या होगा? 4 पाई, ठीक है ना। इधर क्या जाएगा? -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2, समझ रहे हैं ना। ये होगा। अब सोचो 0 से पाई में, 0 क्या होता है? cos 1 होता है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अरे हाँ या ना। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों में पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? बताओ ग्राफ कहां पर टूटेगा? ग्राफ कहां पर टूटेगा? पाई/2 के इंटीग्रल ऑड मल्टीपल पर मिलेगा ना। पाई/2 पर 0 होता है, फिर 3 पाई/2 पर 0 होता है, फिर 5 पाई होता है कि नहीं होता है? तो यहां पर थोड़ा आपको डार्क बनाना पड़ेगा। ये सब जो ग्राफ हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, यहां पर हमारा कॉस्ट जो है वो टूटने वाला है। यहां पर टूटेगा नहीं, बोलो फिर यहां पर टूटेगा, सही है। अच्छा, चाहे आप फोर्थ क्वाड्रेंट ले चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट ले, हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो, समझ रहे हैं ना। चाहे आप सेकंड क्वाड्रेंट ले चाहे थर्ड क्वाड्रेंट ले, क्या होता है? नेगेटिव होता है कि नहीं होता है? फिर से ये फोर्थ क्वाड्रेंट और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। होप की समझ गए होंगे। समझ आ गया क्या? अरे बोलो, ये और आगे तक जाएगा, है ना। वैसे नीचे इस तरह से बनने वाले, तो ये हमारा क्या बनेगा? सिग्नम cos x का, सिग्नम cos x का। क्लियर एकदम? ऊपर y इज इक्वल टू 1, है ना। इन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पर क्या बन रहा है? 0, सही है जी, बच्चा बोलो, ठीक है ना। और उसके बाद बीच में क्या है? निगेटिव, ठीक है। समझ आ गया ना ये कैसे किए? ये वाला ये क्या कर दिए सर आप? कैसे? कोई दिक्कत? उसी वही तो हम चाह रहे थे। इसका डी निकालो। -6 के होल स्क्वायर -4 × 1 × 10 कितना? 36 -40। डी क्या है? डी क्या है? लेस देन 0। डी लेस देन 0। और ए क्या है? ए इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव। इसका मतलब ये क्या है? ये वाला ऑलवेज पॉजिटिव। क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव भैया। और जब ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो सिग्नम क्या कहेगा? सिग्नम को क्या फील होगा? सिग्नम को ऑलवेज पॉजिटिव फील होगा कि नहीं होगा? तो ये आउटपुट क्या देगा? 1 देगा। तो इसका रेंज सिर्फ और सिर्फ क्या है? 1 है। इसका जो ग्राफ बनेगा हमारा y इज इक्वल टू 1 बनेगा फॉर इंटायर रियल नंबर, है ना। पूरे x के लिए जो हमारा y होगा सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? 1 आएगा। सही है ना। सिग्नम के बाहर 3 ही वैल्यू निकल सकते हैं, और तीनों निकलेंगे ये जरूरी नहीं है। वो आप इनपुट जो अंदर में है उस पर डिपेंड करेगा। सही एकदम, बोलो। चलो एक फाइनल क्वेश्चन देते हैं, ग्राफ के लिए क्वेश्चन नहीं है, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। फाइनल क्वेश्चन, आज का आखिरी सवाल। चलिए लिखिए, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन सिग्नम x² - 3x + 2 दिस इज इक्वल टू 2x + 1। नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। इसको मिटा देना। क्या इसको घर से करके लाएंगे क्या? कैसे करोगे बताओ? बताओ बताओ कैसे करोगे? कैसे करोगे? जिस दिन ये ग्रेटर देन 0 होगा उस दिन लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? 1 होगा। दिस इज इक्वल टू 2x + 1। बोलो ना। इसका वैल्यू क्या आ रहा है? x का वैल्यू क्या आ रहा है? x का वैल्यू क्या आ रहा है? -1/2। क्या ये? अरे बोलो,
हाँ एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है 0, एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है 0, एक्स का वैल्यू 0 पर देखो तो क्या ये पॉजिटिव बन रहा है? हेलो समझ पा रहे हैं? हिंट इतना काफी है। अच्छा नहीं समझ आ रहा है क्या? अच्छा जिस दिन ये क्या होगा 0 होगा उस दिन ये क्या बनेगा बोलो 0 बनेगा, 2x प्लस 1 सॉल्व करेंगे। और जिस दिन ये अंदर का क्वांटिटी क्या होगा लेस देन 0 होगा उस दिन -1, दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 1, एक्स का वैल्यू निकाल निकाल करके और फिर ये चेक करेंगे कि क्या उस एक्स पर सही में ये पॉजिटिव बन रहा है। बोलो ना, नहीं बोल रहे आप, कोई दिक्कत? यहां पर -1 ले लेते हैं, चलो अब ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बोलिए। ये कितने रूट्स आ रहे हैं x-1, x क्या बन रहा है x+1, तो ये पैराबोला है, पैराबोला नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो नीचे जाएगा तो नेगेटिव भी कुछ x के लिए बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आप क्या करो, आप कुछ मत करो, या तो ग्राफ ग्राफ ड्रॉ करके करना चाहते हो तो उस तरीके से भी कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार इसको पॉजिटिव मानिए कि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा 1 बनेगा, और ये हो गया 2x-1, तो यहां से 2x इज इक्वल टू कितना 2, तो x का वैल्यू क्या है 1, एक्स का वैल्यू 1 डाल करके देखो कि क्या सही में पॉजिटिव आया है। एक्स का वैल्यू 1 आया कब आया? जब इसको हमने पॉजिटिव माना। तो ये पॉजिटिव मानने से बताओ, पॉजिटिव मानने से कुछ इंटरवल आएगा ना, पूरा इंटरवल क्यों हम सॉल्व करने जाएंगे, सिर्फ 1 पुट करके देख लेते हैं क्या आ रहा है 0 आ रहा है, पॉजिटिव तो नहीं है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। अब 0 डालिए इसके अंदर, 0 डाले, जिस दिन ये 0 बनेगा सिग्नल ये क्या बनेगा बोलो, क्या बनेगा हमारा 0 बनेगा, दिस इज इक्वल टू 2x-1, एक्स का वैल्यू क्या आया 1/2। आप बताइए क्या 1/2 पर ये 0 बन रहा है? क्या 1/2, अरे भैया 1/2 एक्स तुम निकाले क्या मान करके कि ये 0 है, क्या 1/2 पर ये 0 बन रहा है क्या? नहीं बन, वैसे ही इधर आओ, इधर आओ, जब ये क्या होगा बोलो नेगेटिव होगा तो सिग्नम क्या हो जाएगा -1, दिस इज इक्वल टू 2x-1, इधर आके क्या हो गया 2x का वैल्यू कितना 0, तो x का वैल्यू कितना 0, x 0 पर बताइए क्या ये नेगेटिव बन रहा है? नहीं बन रहा है, इसका मतलब नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। समझ आ गया? हाँ ये स्मार्ट तरीका है। और एक तरीका है कि आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए, इसका ग्राफ तो ड्रॉ करना जानते हैं ना, और ये 2x-1 का दोनों को ड्रॉ करके देखो कितनी जगह कट कर रहे हैं, इसका मतलब ये कहीं कट नहीं कर रहे हैं, ये कहीं भी कट नहीं कर रहे हैं, कर पाएंगे? अरे बोलो, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ेंगे, है ना, इसको बढ़िया से जाकर के रिवाइज कीजिए। चलो थैंक यू सो मच।